हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है इंसान पेशाब करने से नापाक नहीं होता। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं, कई टॉपिक पे बात करेंगे। मौलाना तहसीन जिलानी ऐसे ऐसे मसले को बताएंगे जो हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में पर डे वो कुछ ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ होती हैं। आज उन्हीं सभी सवालों के जवाब मौलाना तहसीन जिलानी देंगे। तो आप लोग आज की वीडियो में प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक सवाल और है, क्या सतर खुल जाने से वज़ू टूट जाता है? देखिए, सतर खुलने से वज़ू नहीं टूटता है। एक सवाल और है कि टॉयलेट में किबला की तरफ मुंह या पीठ करना कैसा है? देखिए, टॉयलेट जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को चाहिए कि उत्तर दक्षिण की बनाएं, पूरब पश्चिम की ना बनाएं। काबे की तरफ ना पीठ करके बैठें, ना चेहरा करके बैठें। जिनके घर में पूरब पश्चिम की टॉयलेट बनी है तो वो अपनी टॉयलेट को संभलवा लें, उत्तर दक्षिण करवा लें। 5-10 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े गुनाह से बचोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुनाहगार होगे। लिहाजा उत्तर दक्षिण की बनवाएं, पूरब पश्चिम की ना बनवाएं। या लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं? लोटे और गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ने में क्या हर्ज है? लोग कहते हैं कि 4 उंगलियों से या 3 उंगलियों से पकड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 5 उंगलियों से आप लोटे या गिलास को पकड़ सकते हैं। एक सवाल और है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वज़ू टूट जाता है या नहीं? देखिए, बच्चे को दूध पिलाने से ये आवाम में भी कुछ ऐसे रिवाज हो जाते हैं और वो बहुत पहले से चलते हुए होते हैं, उनको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करता। अगर उन्हें बताया भी जाता है कि भाई ये गलत है तो लोग उस पर अमल नहीं करते। कहते हैं आप गलत बोल रहे हैं, हम तो अपने पुरखों से करते हुए आए हैं, हमारे बाप दादा यही करते आ रहे हैं। जो बात अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान आपको बताता है तो उसकी बात मानना चाहिए। अगर कोई आलिम दीन आपको समझा रहा है तो उसकी बात मानना चाहिए। अब ये सवाल है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वज़ू टूटेगा या नहीं? तो बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वज़ू नहीं टूटेगा। सवाल और है, क्या दूध पीते हुए बच्चे का पेशाब पाक है या नापाक? तो देखें, पेशाब दूध पीते हुए बच्चे का हो या बूढ़े का हो या जवान का हो, नापाक होता है। ठीक है, पेशाब पाक नहीं होता। क्या इंसान पेशाब करने से नापाक हो जाता है या नहीं? देखें, ये एक मसला है। किसी ने पेशाब किया, अब ना तो पानी था ना तो ढेला था, तो अब बताएं क्या पाक होगा या नापाक? तो अक्सर लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो यही कहेंगे कि नापाक हो जाएगा इंसान, लेकिन नहीं। ये मसला शायद आप पहले सुन चुके हों या ना सुना हो तो आज सुने। अगर किसी ने पेशाब कर लिया, पानी या कोई ढेला नहीं मिला, तब भी वो नापाक नहीं होगा। जो भी पेशाब की छींटें, पेशाब के कतरे अगर कपड़े पर लग गए तो कपड़ा नापाक होगा, इंसान नापाक नहीं होगा। इंसान नापाक होता है जिससे एहतलाम वगैरह हो जाए या हम बिस्तरी वगैरह करता है तो उस चीज़ से इंसान नापाक होता है। लेकिन पेशाब करके अगर उसने इस्तिंजा नहीं किया, पानी ढेला नहीं था, तब नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर कपड़े पर पेशाब लग गई तो उतना कपड़ा नापाक हो जाएगा, वो कपड़ा धुल के वो नमाज पढ़ सकता है। क्या झपकी लगने से वज़ू टूटता है? देखें, झपकी लगने से वज़ू नहीं टूटता है। जैसे मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ने के लिए गए, बाज़ औक़ात क्या देखा जाता है, जुमे की नमाज में लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने, तो जुमे में बहुत लोगों को नींद आती है, तो जुमे में बहुत लोगों को झपकी आ जाती है, सोने लगते हैं, तो झपकी से वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, अगर आप टेक लगाकर सो जाएं, टेक लगाकर अगर आप सो गए तो वज़ू आपका टूट जाएगा। या लेट गए आप चित या पट किसी तरीके से तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन बैठे बैठे अगर आपको झपकी आई तो वज़ू नहीं टूटेगा। क्या बीबी से हम बिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं या नहीं? बीबी से हम बिस्तरी करने में सारे कपड़े नापाक नहीं होते हैं। जितनी जगह पर अगर नजासत लगी है उतने कपड़े नापाक होंगे। और सवाल है कि अगर नमाज में अंगूठा अपनी जगह से थोड़ा सरक जाए तो क्या नमाज हो जाएगी या टूट जाएगी? अवाम में ये जहालत पता नहीं किसने फैलाई। लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ो तो जो अंगूठा है सीधे पैर का वो बिल्कुल जमा रहना चाहिए, अगर वो हट गया तो नमाज टूट जाएगी। ये जहालत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका अंगूठा हट भी जाए
तो नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। क्या नमाजी के आगे से हट सकते हैं कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और एक इंसान उससे अगली वाली सफ में बैठा हुआ है। अब पीछे वाला तो नमाज पढ़ रहा है और आगे जो बैठा हुआ है उसकी नमाज मुकम्मल हो गई, अब वो वहाँ से हटना चाहता है तो क्या करे। इसी बात पर एक इंसान का एक से झगड़ा हो गया। वो साहब नमाज पढ़ रहे थे और उनके आगे जो बैठे थे वो आगे से हट गए और ये नमाज पढ़ते रहे। तो उन्होंने बाद में बड़ा झगड़ा किया कि आप मेरे आगे से हटे क्यों, ये गुनाह है, ये जायज़ नहीं है। तभी तो कहते हैं उलमा से मिलें, उलमा से पूछा करें। कोई मसला आपका फंसा हुआ हो तो आप अपने उलमा से पूछा करें, ये मसला हमें नहीं मालूम है, इसको लिहाजा आप हल करें, तो इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि नमाजी के आगे से हट सकते हैं, गुजर नहीं सकते। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और एक अगली वाली सफ में उसके सामने बैठा हुआ है, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई तो वो अब आगे से हट सकता है। जो शख्स नमाज छोड़ता है और वज़ाइफ पढ़ता है तो क्या उसके वज़ाइफ कबूल होंगे या नहीं। जो शख्स फ़र्ज़ नमाज छोड़ता है और वज़ाइफ की तरफ भागता है, वज़ाइफ पढ़ता है, तो ऐसा शख्स उसके कोई वज़ाइफ कबूल नहीं होंगे। अगर कोई फ़र्ज़ छोड़कर नफिल अदा करता है तो नफिल कबूल नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा देखा कि एक सहाबी फ़जर की जमात में शामिल नहीं हो पाए, तो आप जब उनके घर की तरफ से गुज़रे तो उनकी वालिदा से कहने लगे कि आज वो फ़ला सहाबी जमात से शामिल नहीं हो पाए, क्या बात है। तो उनकी वालिदा कहने लगी कि आज उन्होंने पूरी रात वज़ाइफ किए, पूरी रात उन्होंने वजीफ़े पढ़े, नफल अदा की, इसी वजह से उनकी आंख लग गई और वो जमात में शामिल नहीं हो पाए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि पूरी रात वज़ाइफ करने से बेहतर है कि फ़जर की जमात में शामिल हो। क्या बग़ैर रुमाली वाला पैजामा या तहमद पहनकर नमाज हो जाएगी या नहीं। बग़ैर रुमाली वाला अगर पैजामा है उसको पहनकर नमाज हो जाएगी, या तहमद पहनकर कोई नमाज़ पढ़ता है तो उसको पहनकर भी नमाज हो जाएगी। लोग ये कहते हैं कि अगर तहमद के अंदर कुछ नहीं पहना या पाजामा में रुमाली नहीं तो नमाज नहीं होगी, ये लोगों में गलत है, गलत मशहूर है, बल्कि नमाज हो जाएगी। पाजामा या पैंट की मोहरी मोड़कर नमाज हो जाएगी या नहीं। पहली बात तो पैजामा या पैंट ऐसी बनाएं कि उसको मोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर वो लंबी है तो उसको अपने हाल पर छोड़ दें, उसको समेटे नहीं, उसको पलटे नहीं। अगर जो शख्स पैजामा या पैंट की मोहरी समेट कर नमाज पढ़ता है उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होती है, वो नमाज दोबारा पढ़ेगा। और ये एक मसला है, अगर नमाज में कोहनी खुली हैं तो नमाज होगी या नहीं होगी। ये तो अक्सर लोगों में पाया जाता है, एक मस्जिद में नहीं और एक जगह नहीं, हर जगह आप देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कोहनी खोलकर नमाज पढ़ते हैं, यानी हाफ टी शर्ट में नमाज पढ़ते हैं। हाफ टी शर्ट पहनने वालों की नमाज मकरूह होगी। फतावा रज़विया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 416 में यह मौजूद है। तो जब भी कोई किसी को गलत करते हुए देखा करे तो अकेले में समझा दिया करे। और एक मसला और ये है, क्या छोटे बच्चों को मस्जिद में ला सकते हैं। देखिए, छोटा बच्चा अगर है तो उसको मस्जिद में लाने की इजाज़त नहीं है। ऐसा बच्चा हो कि जो समझदार हो तो उसको मस्जिद में लाएं। बाज़ लोग कहते हैं कि अगर बच्चों को मस्जिद में लाएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा नमाज के बारे में, उन्हें कैसे सिखाया जाएगा। तो हम कहते हैं कि उनको सिखाने के लिए मदारिस बने हुए हैं, मदारिस में सिखाओ, घर पे सिखाओ। क्योंकि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी मस्जिदों को बचाओ बच्चों से, पागलों से, ख़रीदने और बेचने से, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने वालों से। सो दोस्तों, ये वीडियो थी जिसमें हमने कई सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं जो हमारे रोज़ाना ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती थी। जैसे एक सवाल का जवाब ये था कि पेशाब अगर हम लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हम लोग जाते हैं जहाँ हमें पानी और मिट्टी भी नहीं मिल पाती है। कहीं हमने गया तो एक जहाँ सिर्फ पत्थरों की ज़मीन है और फिर वहाँ हमें पानी और मतलब मिट्टी दोनों ना मिले, तो उस हालत में लोग पेशाब कर देते तो क्या समझते हैं कि हम नापाक हो गए। लेकिन आज पता चला कि नापाक नहीं होते हैं। और अगर हमारे कपड़े पे कोई निजासत पड़ जाती है तो सिर्फ कपड़ा नापाक होता, बल्कि हम नापाक नहीं होते। यानी इंसान तब तक नापाक नहीं होता है जब तक यदि उसका इत्लाम हो जाता है तो नापाक होता है, फेक है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।